नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे 2024 के चुनाव से पहले बने राममय माहौल से बौखलाए विपक्ष की और बौखलाहट में मोदी पर ताबड़तोड़ हो रहे निजी हमलों की। पटना में लालू प्रसाद यादव ने मोदी पर निजी हमला करते हुए उन्हें हिंदू होने पर भी उनके सवाल खड़ा किया। उससे पहले ममता दीदी के विधायक रामेंद्र सिंह रॉय ने मोदी के जनेऊ पहनने और ब्राह्मण ना होते हुए भी श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को लेकर सवाल खड़े किए और उसे पाप बताते हुए हिंदुओं से राम मंदिर में नहीं जाने की अपील की और कहा कि राम मंदिर को अपवित्र कर दिया गया है। इतना ही नहीं, श्री राम की मूर्ति को एक शोपीस बताते हुए श्री राम का अपमान भी किया गया। इसके बाद आज शाहजहांपुर में राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा में मोदी पर हमला करते हुए कहा कि जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। 2024 के कोलकाता चुनाव से पहले, कोलकाता लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में बन रहे राममय माहौल से विपक्ष को डर लगने लगा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के विरोध और श्री राम का अपमान करने वाले विपक्षी गठबंधन के नेताओं को देश में बनते राममय माहौल से डर लगने लगा है। इसलिए वो राम मंदिर के निर्माण और मोदी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को निशाना बनाकर लोगों के बीच मोदी के हिंदूवादी विकास पुरुष की बनती छवि को डेंट करना चाहते हैं, उसे छोटा कर देश में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं और अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को पुनः से स्थापित करना चाहते हैं। अपनी साख बचाने के लिए विपक्ष को यह जरूरी लग रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब मोदी पर विपक्ष ने निजी हमले किए हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है, उन्हें उल्टा पड़ा है और मोदी विपक्ष के हमले को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया है और उसका विपक्ष पर वार भी किया है। लालू ने मोदी के परिवार नहीं होने पर जो तंज कसा था, जो हमला किया था, मोदी ने उसे ही अपना हथियार बना देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार बता दिया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण और इंडी गठबंधन द्वारा प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम का बहिष्कार बताता है कि श्री राम मंदिर और श्री राम का विरोध उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है और ये पूरे देश में श्री राम के मंदिर और मोदी के खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं। 22 जनवरी श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन जब था तो पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया श्री राम के आगमन की खुशी में दीपावली मना रहा था, तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष इसका बहिष्कार कर रहा था। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में सर्वधर्म सद्भाव यात्रा के नाम पर विरोध मार्च निकाल रही थी। दरअसल यात्रा का उद्देश्य सर्वधर्म संभाव या सद्भाव नहीं बल्कि यह दिखावा था। ममता को तो अयोध्या में श्री राम मंदिर को सांप्रदायिक पहचान दिलाना था। ममता दीदी के और तृणमूल का राम विरोधी चेहरा अनेक मौकों पर हमारे सामने आ चुका है। धर्माचार्य बताते हैं कि संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के साथ मानवीयता की सारी हदें पार कर हो रही बर्बरता और अपमान की अनदेखी करने वाली ममता और उनके विधायक श्री राम मंदिर को अपवित्र करने का पाप किया है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या इंडी गठबंधन धर्म और राजनीति का कॉकटेल बनाकर खोज रहे जीत का नया फार्मूला। क्या मोदी पर हमले के बहाने विपक्ष देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटकर सेकना चाहती है अपनी राजनीतिक रोटी। क्या 2024 का चुनाव श्री राम के समर्थन बनाम श्री राम के विरोधियों के बीच बनता जा रहा है। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अभी लालू यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हिंदू होने को लेकर सवाल उठाने का मामला थमा भी नहीं था कि टीएमसी के विधायक रामेंद्र सिन्हा रॉय द्वारा अयोध्या राम मंदिर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया गया विवाद बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। टीएमसी एमएलए ने अयोध्या के राम मंदिर को यह कहकर अपवित्र बता दिया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना ब्राह्मण होते हुए अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की थी। रामेंद्र रॉय ने साफ साफ बिना ब्राह्मण होते हुए मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करने को लेकर सवाल खड़ा किया है। टीएमसी एमएलए यही नहीं रुके, उन्होंने तो हिंदुओं को अयोध्या मंदिर में पूजा अर्चना नहीं करने की भी सलाह दे डाली। यही नहीं, रामेंद्र ने प्रधानमंत्री के जनेऊ धारण को लेकर भी उंगली उठाई है। क्या कुछ कहा टीएमसी नेता ने, आइए आपको सुनवाते हैं। রাম মন্দির তৈরি হয়েছে, আমি মনে করি
रामेंदु रॉय के इस बयान पर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को जमकर घेरा है। अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि हिंदुत्व का विरोध करना ही टीएमसी का असली चेहरा है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हिंदुओं पर हमला करने की ढिठाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है, इसलिए ये लोग अब पवित्र राम मंदिर को अपवित्र बता रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद पूरे देश में बने राममय माहौल से विपक्ष घबरा गया है। यही वजह है कि विपक्ष अब राम मंदिर के मुद्दे पर ही मोदी और बीजेपी को घेरने के लिए बयानबाजी कर रहा है। राममय माहौल में चुनाव लड़ना विपक्ष के लिए मुश्किल साबित हो रहा है, इसलिए माहौल को सांप्रदायिक बनाकर वे वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देश में बढ़ते राममय माहौल से जो विपक्ष है वो डरा हुआ है और इस माहौल का फायदा, राजनीतिक फायदा बीजेपी ना उठा पाए, इसके लिए जो है तरह तरह के प्रयास कर रहा है और एक तरीके से सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। करेंगे चर्चा की शुरुआत और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ एसएन सिंह है बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे, अविनाश झा है कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पे, और इसके अलावा रमेश जोशी पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, और एचएस रावत जी है हिंदू धर्मगुरु के रूप में, अश्वनी साव टीएमसी के प्रवक्ता के रूप में। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं एसएन सिंह से करना चाहूँगा। बीजेपी के प्रवक्ता है और तेज तर्रार है, पूर्व में पत्रकार रह चुके हैं और ऐसी मामलों पर अच्छी समझ रखते हैं। मैं इसलिए एसएन मैं आपके पास आना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से राममय माहौल जो है पूरा बनता जा रहा है और इस राममय माहौल का फायदा जिस तरीके से विपक्ष को लग रहा है कि बीजेपी उठा रही है, इसलिए माहौल को बदलने के लिए या अपना जो एक तरीके से कहे जो हमला करने के लिए वो ना सिर्फ राममय माहौल को बिगाड़ना चाहती है बल्कि राम का भी अपमान कर रही है। और जिस तरीके से बयान दिया गया है टीएमसी की तरफ से कि मंदिर को अपवित्र किया गया है, इस पर मैं चाहूंगा कि आपकी टिप्पणी हो। आपकी आवाज एसएन, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट करें, शायद आपका म्यूट है। मेरी आवाज नहीं आ रही? जी अब आ रही है, बोलिए। देखिए मुकेश जी, मैं कहूंगा नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है। एक तो करेला और दूसरे नीम चढ़ा। ऐसे टीएमसी के लोग जो खुलेआम गौ कसी कराते हैं, जो महिलाओं के आबरू को लूटते हैं, जो एक धर्म के तुष्टीकरण का कार्य करते हैं, जो शोभा यात्रा पे पथराव करते हैं, जो दुर्गा पूजा पंडाल को जलाने का कार्य करते हैं, सरस्वती पूजा का विरोध करते हैं, निश्चित तौर पे तुष्टीकरण के नाते ऐसा बयान देंगे। लेकिन ये तो देश की जनता है, ये तो पश्चिम बंगाल की जनता है जो बार बार राष्ट्रवाद के साथ खड़ी हुई, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन रहा, देश बचाने का आंदोलन रहा, और आज भी आप देखेंगे जो हमारे मित्र ने कहा, इनसे पूछा जाए भैया जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, आप किस तरह के अन्न को ग्रहण कर रहे हैं कि भारत भूमि को जो सबसे ज्यादा अपवित्र स्थान आज पश्चिम बंगाल में संदेश खाली बना हुआ है, जहां आबरू सरेआम लूटी जा रही है, टीएमसी के गुंडों के द्वारा लूटी जा रही है। ये कोई मुगल काल है मुकेश जी? किसी को जब मर्जी आए जबरन बुला लीजिए, इज्जत आबरू लूटने का कार्य करिए। और ऐसे लोगों को जानना चाहिए वाल्मीकि जी का देश है। वाल्मीकि किस समाज से आते हैं? ये वेद व्यास जी का देश है। वेद व्यास जी किस समाज से आते हैं? तो जो लोग हिंदू है नहीं, मन से अपवित्र, कर्म से अपवित्र, चरित्र से अपवित्र, भाषा से अपवित्र, और मुझे लगता है अपवित्रता की सरकार चला रहे हैं, ऐसे टीएमसी के लोग भारत के बारे में कहेंगे भारत एक देवभूमि है, पूरी भूमि है, और भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोग हमारे लिए पवित्र हैं। बिल्कुल। तो कह रहे कि ये भारत की पहचान ही राम और कृष्ण की संस्कृति से है, सनातन की संस्कृति से है, वसुधा को कुटुंब मानने की संस्कृति से है। तो मुझे लगता है कि जो लोग अपवित्र हो गए हैं वो दूसरे को ऐसा जरूर कहेंगे मुकेश जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये वसुधैव कुटुंबकम की धरती है। और बिल्कुल मंदिर को अपवित्र करने वाली जो बात कही है, खासतौर से ब्राह्मण वाली बात कही, जैनऊ वाली बात कही, बहुत सारी ऐसी चीजें मुझे लगता है कि इस पे जो स्पष्टीकरण है इसको साफ जो है एचएस रावत जी ही कर पाएंगे। मैं रावत जी मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद मैं पॉलिटिकली जो है मैं इसको एक बार फिर से तब टीएमसी के पास जाऊंगा क्योंकि सारे जवाब जो है आज टीएमसी को देने हैं। रावत जी क्या लगता है जिस तरीके से कहा गया कि ब्राह्मण नहीं होना, जैनऊ नहीं पहनना या जैनऊ पहन लेना
ये सब मंदिर को अपवित्र करने के लिए किया गया है। और इस तरह के शास्त्र क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं? क्या जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं केवल राजनीतिक माहौल को बिगाड़ने, सांप्रदायिक माहौल को बनाने के लिए किया जा रहा है, पॉलिटिकल फायदे के लिए किया जा रहा है, या इसमें कुछ आपको लगता है कि नहीं कुछ सच्चाई है? मुकेश जी, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें तो कोई दोहराया नहीं है कि पश्चिम बंगाल के अंदर राममय माहौल बन रहा है और उससे ये घबराए हुए हैं बुरी तरीके से। और उस घबराहट का नतीजा है कि किसी प्रकार से अपने वोट बैंक और अपनी इज्जत को बचाने के लिए उजूल फजूल बयान दे रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने अपवित्रता की बात की है तो इनको मैं बताना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं, जिस समय पर पिछले कार्यकाल में ममता जी जब मुख्यमंत्री थी, अभी भी है वैसे मुख्यमंत्री तो, लेकिन उस समय वहां के सबसे पॉपुलर हमारे शिव मंदिर, वहां पर उस मंदिर के जो बोर्ड के चेयरमैन वहां बना रखे थे कादरी, वो मंत्री थे, उनको बना के वहां रखा हुआ था और इसका विरोध भी हुआ था। और हमने सुदर्शन न्यूज के ऊपर बहुत बड़ी इसकी बहस भी की थी कि एक मुसलमान और हिंदू धर्म के शिव मंदिर का हेड कैसे हो सकता है, क्या इनका उस समय धर्म अपवित्र नहीं होता? और उस समय टीएमसी के प्रवक्ताओं को हमने बड़ा लताड़ा था। मैं कहा, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? वैसे तो ये मुसलमान है, जाकर के मंदिर के सामने मस्तक नहीं टेकते, हमारे प्रसाद तक को नहीं खाते हैं, और अब ये कैसे जाकर के मंदिर में जाकर के मीटिंग ले सकते हैं ट्रस्ट की, वहां के एनजीओ की, वहां के जितने भी बोर्ड के मेंबर है? तो उस समय बड़ा बवाल हुआ था और इनको बाद में उसको ममता को हटाना पड़ा था जब वहां काफी विरोध हुआ था। तो उस समय पर क्या मंदिर अपवित्र नहीं हुआ था? क्या उस समय क्या हुआ था? तो इनका जो जनाधार है मुकेश जी खिसक रहा है, और उस खिसकने के कारण उजुल फुजुल ये यहां पर बयानात दे रहे हैं। क्या ममता बनर्जी इस प्रकार के बयानात नहीं देती हैं? क्या ममता बनर्जी इस प्रकार के मंदिरों में जाकर के नहीं करती हैं? क्या वो जूतों के समेत कितनी बार वहां पर घुसी और उसका विरोध हुआ है, कितनी बार हमने चैनलों पर बहस की है? तो इनको ये जनाधार खिसकते हुए अपनी भड़ास निकालने का तरीका है। जो भी देश का या अपने प्रांत का मुख्यमंत्री होता है, अब कितनी बार आप देखिए 3-4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है मायावती जी, क्या वो गई नहीं मंदिरों में? क्या उन्होंने मंदिरों में अभिषेक नहीं किया? बिहार के अंदर क्या वहां पर एक मुसलमान मंत्री थे, वो वहां सूर्य मंदिर में गए थे, वहां पर क्या वो मंदिर अपवित्र हो गया? तो इस प्रकार की जो बातें ये करते हैं, जब इनके प्रदेश के अंदर इस तरह की बातें होती हैं तब तो इनको ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं, तब तो इनको मंदिरों में अशुभता नहीं दिखाई देती है। आज इनको दिखाई दे रही है क्योंकि इनको लग रहा है कि अब हम सब जीरो पे आउट होने वाले हैं, और जीरो पे आउट होने के डर की वजह से इस प्रकार के मुकेश जी बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, बड़े से बड़े मंदिर के महंत और मंदिर के जो पुजारी हैं वो भी गैर ब्राह्मण हुए हैं। पटना में महावीर मंदिर, बहुत बड़ा महावीर मंदिर है, और गैर ब्राह्मण जो दलित जो है वहाँ पर पूजा पाठ करवाते हैं। तो हमारे यहाँ तो वो परंपरा है कि जो पढ़े सो पंडित होए, और उस परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसलिए यहाँ पर जातिवाद को, मुझे लगता है कि जो टीएमसी के नेता है वो जातिवाद को, धर्म को राजनीति का आधार बना करके जो है अपना राजनीतिक रोटियाँ अपना सेकना चाहती है। अश्वनी साव हमारे साथ हैं, टीएमसी के नेता हैं। अश्वनी जी, क्या जिस तरीके से आपके नेताओं ने बयान दिया है, क्या आपको लगता है कि हार पहले ही स्वीकार कर चुके हैं? क्या जो राममय माहौल बना हुआ है उसको बिगाड़ना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरीके से राम पर हमला, मंदिर पे हमला, मोदी पे हमला, क्या यही चुनावी राजनीति है? क्या इसी के आधार पे चुनाव लड़ेंगे आप लोग? जय सिया राम। जय सिया राम। हिंदुओं के मत में जो मंदिर एक शरीर है और मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो एक प्राण है। जब शरीर अधूरा है तब प्राण प्रतिष्ठा किस तरह? यह मंदिर असंपूर्ण करने के बावजूद यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। इसको उद्घाटन किया गया है लोकसभा इलेक्शन के आगे, क्योंकि सामने लोकसभा है और बीजेपी का एक इशू है। आप समझ लीजिए, ये जो जब हुआ था राम मंदिर, उसमें 4 शंकराचार्य यह बात कहा था कि यह असंपूर्ण मंदिर में कभी राम का प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं यह प्राण प्रतिष्ठा इसलिए किया गया है क्योंकि निर्वाचन है लोकसभा 2024 का। इसीलिए राजनीति बेनिफिट के लिए भारतीय जनता पार्टी और जो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो इसको राजनीति एक इशू कर इसको बेनिफिट करने के लिए ये किया है। आप जानते हैं जब हिंदू के बात बोल रहे हैं तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी
उनको आमंत्रण क्यों नहीं किया गया है इस राम मंदिर का उद्বোधन में? क्यों? क्योंकि वो पिछड़ा जाति का है, वो हिंदू है, तो उसको आमंत्रण क्यों नहीं दिया गया है? कार्य होंगे। और जो बात बोल रहे हैं, एहसान सिंह मैं आ जाऊंगा। एहसान सिंह बारी बांसबेड़िया में हंसेश्वरी मंदिर है, उसके पीछे एक सीढ़ी है, और देखें उसके माथे के ऊपर में नहीं चढ़ने देगा, क्योंकि मूर्ति है भगवान का, इसलिए नहीं चढ़ना चाहिए। ये यहाँ आपको देवराहा अश्वरी साहब मेरे जितने भी पैनलिस्ट, ठीक है मैं आपका जवाब देता हूँ। मैं आपकी क्यूरी को शांत करता हूँ। एक मिनट, आप जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं सबसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या देवराहा बाबा के बारे में जानते होंगे सब हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं? अश्वनी साहब, आप, एहसान सिंह, रमेश चंद्र जी और रावत जी, अविनाश झा जी, क्या आप लोग देवराहा बाबा को जानते हैं? सब जानते हैं। देवराहा बाबा ने बिरला को आशीर्वाद दिया था कि आप देश में हमेशा आपकी करनी मंदिर का निर्माण होते रहना चाहिए, और आज भी जो है, जो बिरला परिवार है वो मंदिर का निर्माण कराता रहता है और बने हुए मंदिर में भी आगे काम चलता रहता है। तो इसका मतलब आपका निर्माण कार्य जहां जिस मंदिर में चल रहा है वो मंदिर अधूरा नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी काम वहां पर चलता रहता है। इसलिए ये कंसेप्ट जो है, आप जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भ्रम मत फैलाइए आप। इस तरीके के काम जो है हमारे यहाँ बिल्कुल जो है जायज़ है और बिल्कुल इसको किया जा सकता है, पहले भी किया जाता रहा है। मैं एक बार अविनाश जी के पास आऊँगा, फिर रमेश जी के पास आऊँगा। अविनाश जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी, जैसे आपके नेता कह रहे हैं कि जय श्री राम करो और कहो और भूखे मर जाओ, क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी जी? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा इस चैनल के माध्यम से। राहुल गांधी जी ने जो कहा, आज पूरा देश यही कह रहा है, ये राहुल गांधी जी नहीं कह रहे हैं। आज जो देश का युवा बेरोजगार है, उनका भी यही कहना है, जय श्री राम, हम भक्ति करते हैं, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, भगवान को में हमारी भी आस्था है, लेकिन क्या आस्था से हमारा पेट भर जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, जो रोजगार की बात कर रहे हैं, क्या युवा को रोजगार दे पा रहे हैं? आज की स्थिति कैसी है ये किसी से छिपी नहीं है। धर्म को मानना सही है, हर किसी की आस्था होती है, लेकिन क्या उससे पेट भर जाएगा क्या हमारा? पेट तो आपका नहीं भरेगा, काम करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन जब आप काम करना ही नहीं चाहते हैं तो आपको थोड़ी राम आकर के रोटी दे देंगे। वैसे राम अगर आपको धरती पे लाए हैं तो आप भूखे नहीं मरेंगे, भगवान इतना आश्वासन तो जरूर देते हैं। रमेश चंद्र जोशी हमारे साथ हैं, जल्दी से बात अपनी समाप्त करना चाहते थे, एक ब्रेक का टाइम हो रहा है। रमेश जी, मैं आखिरी कमेंट, इन सारे लोगों को सुन करके आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या इस चुनावी माहौल को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की जा रही है? जी मुकेश जी, बिल्कुल सांप्रदायिक बनाने की और पूरी बैटिंग चल रही है, लेकिन बॉल इनके गलत पिच पर खेल रहे हैं ये। और चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आपकी टीएमसी हो, और या आपके डीएमके तमिलनाडु में, ये या लालू यादव आपके बिहार से, ये बॉलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इनके सामने जो बैट्समैन है वो सिक्सर उस पर आगे बढ़ा के फेंक देता है, बाउंड्री पार कर देता है। तो इनके लिए बड़ी एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है। लालू जी ने बहुत कुछ कहने की कोशिश की, उनका रैली का नाम ही जन विश्वास रैली था, लेकिन उसमें कितना विश्वास लोगों का है वो एक अलग चीज है। वैसे ही रामिंदु सिन्हा राय, उन्होंने राम मंदिर को मोदी जी के द्वारा अपवित्र कर देना कहा, लेकिन उनकी बातों को कितने लोग देख रहे हैं, शायद उनको ये एहसास नहीं है कि 2 से 3 लाख श्रद्धालु रोज अयोध्या पहुंच रहे हैं, और एक पूरा देश जिसको बोलते हैं। मैं एक बिल्कुल रमेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, अभी हमारे पास बार बार ब्रेक लेने के लिए कहा जाता है, मैं ब्रेक लूंगा, लेकिन जब ब्रेक के पास जब वापस आएंगे तो हम जानना चाहेंगे कि जो श्री राम का विरोध कर रहे हैं, जो श्री राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं, क्या उन लोगों का मंदिर जाना बैन कर दिया जाना चाहिए? कि क्या जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, जो राम का विरोध कर रहे हैं, क्या उनके मंदिर जाने पर, मंदिर प्रवेश करने पर रोक लगानी चाहिए और वह एक बोर्ड लगा देना चाहिए कि अगर आप राम को नहीं मानते हैं तो मंदिर में आने की जरूरत नहीं है? एहसान सिंह जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। ये तुलसीदास जी को हालांकि लोग मानते नहीं हैं, गाली देने का कार्य करते हैं, रामचरितमानस को जलाते नहीं, तो उसमें लिखा है कि सब ही नचावत राम पाई और नाचत सब मरकट की नाही। कोई अपने मन से जा नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता, और भगवान ने तो खुद कहा है, मोह ही कपट छल छिद्र में भावा। मुकेश जी अगर बुरे मन से, बुरे विचार से भगवान के पास जाएंगे तो भगवान को वैसे ही नहीं पसंद है, ऐसे लोगों को जाने की आवश्यकता क्या है?
और आप देखिए वो तो अपने अपवित्र मन की व्यथा को पहले ही बताकर कहे कि हम अभी नहीं जा रहे हैं, नहीं जाएंगे, नहीं तो वो तारीख वो दिन बार बार थोड़े ना आएंगे। 500 वर्षों का की एक तपस्या पूरी हो रही थी, उसका भी विरोध करने का कार्य किए। कल को तिरंगा ध्वज यात्रा का भी विरोध करने का कार्य किए, भारत की संस्कृति का भी विरोध करने का कार्य किए। तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल जो राष्ट्रवाद की जननी है, जननी रही है, वहां पे जिस तरह की सरकार चल रही है वो तो एक आताताई सरकार है। और मैं तो मुकेश जी से एक कदम और आगे बढ़ के कहूंगा, इतना सरल है, इतना सस्ता है, बिना पैसे के हिंदू धर्म को गाली दे लीजिए। अरे मैं तो टीएमसी और कांग्रेस के मित्र यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे वंश बहुत सारे धर्मों में, एक बार आप गाली देकर तो दिखाइए, नहीं गाली देकर दिखाएंगे। और अयोध्या में जाने वालों की कमी थोड़े ना है मुकेश जी, ये तो सनातन का देश है, यहाँ सनातन नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है ऐसा, क्योंकि पिछले चुनाव में मैंने देखा कि राहुल गांधी मंदिर जा रहे थे, जनेऊ पहन रहे थे, सब जगह पूजा कर रहे थे, त्रिपुंड लगा रहे थे, तो तभी उनको मंदिर की जरूरत थी। उन्हें लगा जब मंदिर हमें वोट दिलवा सकते तो वो मंदिर जा रहे हैं। इस बार लग रहा है कि मंदिर हमें वोट नहीं दिलवा पाएगी तो इस बार मंदिर का विरोध कर रहे हैं। मैंने इसीलिए पूछा कि जो लोग मंदिर का विरोध कर रहे हैं क्या उनके आगे, क्योंकि अब हो सकता है 2029 में इन्हें जरूरत पड़े कि नहीं मंदिर जाना चाहिए, तो फिर वो मंदिर भटकते रहेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि मंदिर में जाए तो साफ मन से जाए, राजनीति के हिसाब से ना जाए। अविनाश जी, क्या आपको लगता है कि आपके नेता को या कांग्रेस को, जो लोग, चूंकि पूरा विपक्ष जो है उसने विरोध किया था राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का, तो क्या उनको अब मंदिर जाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है? ऐसे लोगों को नहीं जाना चाहिए, ऐलान कर देना चाहिए कि मैं आज से मंदिर नहीं जाऊंगा। सर, क्या पैमाना रखा है आपने ये तय करने का कि साफ विचार और साफ मन से कैसे जाया जाता है? आसाम में जब हमारी यात्रा घुसी थी तो वहां हमें मंदिर में दर्शन करने से रोक दिया गया था। शायद आपके टीवी ने भी ये चलाया था और लगभग सभी मीडिया ने चलाया था। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? जब हम आसाम में मंदिर में जा रहे थे तो उस समय हमारी नीयत साफ नहीं थी क्या? क्या उस समय हम साफ नीयत से मंदिर में नहीं जा रहे थे क्या? हमें क्यों रोका गया? हम ब्रांडिंग नहीं करते सर, हम राम जी के नाम पे ब्रांडिंग नहीं करते, हमें राम जी के नाम पे वोट नहीं लेना है। हमारी राम में आस्था है। नहीं, आप जाइए ना, आप मंदिर जाइए, आप मंदिर जाइए, लेकिन राम को गाली तो मत दीजिए, राम को अपमानित तो मत कीजिए, राम को अपमानित देने वालों के साथ तो अपना फोटो मत खिंचवाइए। क्या हमने आसाम में अपमानित किया था जो हमें मंदिर में जाने से रोका गया? आप ये बताइए। नहीं, अपमानित केवल आपने असम में नहीं किया, केवल बात केवल असम की नहीं है ना, आप पूरी दुनिया में घूम करके राम को अपमान करेंगे और एक दिन जहां असम में मंदिर में जाएंगे, ये सही नहीं है ना। क्या कहना, अगर हिंदू धर्म को आप डेंगू कहेंगे, मलेरिया कहेंगे और फिर उसी हिंदू धर्म को मानेंगे तो लोग पूछेंगे ना कि छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े चढ़े। तो एक साथ दोनों तो नहीं हो सकता कि हथम टटा लाइव गालू एक संग नहीं होई भुआलू। एक तरफ आप वकील खड़ा करते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, भगवान की सत्ता को मानते नहीं, रामेश्वरम को मानते नहीं। ये चीज हमें बीजेपी और आरएसएस से सीखने की जरूरत नहीं है सर। देश की जनता बीजेपी के प्रवक्ता है, बिल्कुल नहीं है। ये चीज मुझे बीजेपी और आरएसएस से सीखने की जरूरत नहीं है। हम राम में आस्था रखने वाले लोग हैं, हम राम को मानते हैं। तो जो राम का अपमान कर रहे हैं उनका साथ छोड़िए ना। आप राम के नाम पर ब्रांडिंग करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। अरे ये तो आपके नेता कह रहे हैं, ये तो आपके नेता कर रहे हैं ना, आपके नेता कर रहे हैं कि मंदिर की बात कौन उठा रहा है? सर ये देखिए, आप देश के संसाधनों पे एक अधिकार। मैं रमेश जी के पास एक बार, रमेश जोशी जी के पास एक बार जाना चाहूँ। सीखने की ठीक है, मैं एक बार आप लोगों ने दोनों बोलिए। रमेश जोशी जी काफी सुन रहे हैं तभी से। रमेश जोशी जी, अगर आपको आवाज मिल रही है, शायद आपका स्काइप आपका ये होगा। हाँ, रमेश जोशी जी, क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों के साथ आपके हिसाब से क्या सलूक करना चाहिए, जो लोग राम का बाहर में आकर के विरोध करते हैं, फिर जरूरत पड़ने पर मंदिर में जाते हैं? देखिए, अगर पॉलिटिक्स अगर राम के नाम पर होती है और पॉजिटिव एक वाइब्रेशन के साथ होती है, क्योंकि देश का मूड आपको देखना पड़ेगा। आपको 20-80 का मैच नहीं खेलना है। ये आप 20% के लिए अगर पूरी अपनी सब संभावनाओं को उधर ही उसको इंटैक्ट करने के लिए अगर आप ये पूरा काम कर रहे हैं तो ये शायद आपके लिए ठीक नहीं है, या आपकी विचारधारा ठीक है। आप एक रीजनल पार्टी के रूप में अगर ये रामेंदु रॉय का हम बयान लेते हैं, उससे पहले शाहजहां शेख ने जो बयान दिया था, उस बयान को देखते हुए उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने के लिए रामेंदु सिन्हा राय ने
ये बात कही हो सकती है। बिल्कुल। और उसके अलावा ये अटैक एक तरफ से नहीं हुआ है, ये कल आपके लालू यादव जी ने भी जन विश्वास रैली में वही भाषा का उपयोग उसी किया। भाषा का कहा था कि वो पहले हिंदू CM नहीं है। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने उसने मलेरिया और डेंगू बताया था। उसके बाद बहुत सारे मंत्रियों ने भी कहा था बहुत सारी चीजें। तो अश्वनी साहब हमारे साथ हैं। केंद्रीय मंत्री ठीक है, ए राजा ने भी कहा था। बिल्कुल अश्वनी, ठीक है सर, वो नहीं, मैं आपसे इस बात पर टिप्पणी चाह रहा था कि क्या ऐसे लोगों के मंदिर प्रवेश पे रोक लगना चाहिए। मैं अश्वनी साहब से पूछूंगा। अश्वनी, क्या आपके नेता अगर राम को नहीं मानते हैं, राम के नाम से अगर उन्हें चिढ़ है, तो फिर वो मंदिर जाने का ढोंग क्यों करते हैं? देखिए, राम का नाम पर किसी का गुस्सा नहीं है। जो राम मंदिर का निर्माण जो हुआ असंपूर्ण, उस पर विरोध किए हैं। क्योंकि हम नहीं बोले, हमारे नेता नहीं बोला, ये 4 मठ का शंकराचार्य जी बोले हैं कि ये असंपूर्ण मंदिर, इसीलिए वो लोग गए नहीं आमंत्रण में। आप ये समझिए। जो बोल रहे हमारे बीजेपी की प्रवक्ता, जो बंगाल में ऐसा अवस्था है, आज बंगाल में आइएगा, बंगाल का अवस्था बहुत अच्छा है। बंगाल में उन्नयन हुआ है और धर्म बंगाल में जाते डर लगता है अश्वनी जी। वहां तो पत्रकारों को लाइव करते हुए बीच से उठा करके पुलिस ले जाती है। वहां तो आपकी पुलिस और आपकी पूरी सरकार शाहजहां शेख को बचाने में पूरी ऊर्जा झोंक दिया है उन्होंने। दिल्ली में किसका गवर्नमेंट है सर? आप बोलिए मुकेश जी, किसका गवर्नमेंट है? आप लोग सुदर्शन न्यूज का जो रिपोर्टर उसको धक्का धुक्की किया, उधर में किसका गवर्नमेंट है? कहां पे चलाता उधर? कहां की बात कर रहे हैं? दिल्ली में जो हुआ घटना, उसमें आप बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। ऐसा दिल्ली में हमारे साथ कौन धक्का मुक्की किया भाई साहब? किसने किया? मैं आपका देखे हैं, आपका चैनल में देखे हैं। जो हुआ है घटना, एक गलत बात आप लोग सिर्फ। भाई देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर वो धक्का मुक्की की घटना, मुझे याद नहीं आ रहा है किस घटना का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हुआ होगा तो उसका फैसला भी हुआ होगा। और दिल्ली में सरकार वैसे आम आदमी पार्टी की है, पुलिस केंद्रीय है। नहीं, उधर में तो मैंने चलाते हैं, उधर का पुलिस तो आपका बीजेपी गवर्नमेंट, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये में है, अधीन में है। और आप बोल रहे हैं बंगाल में, आप आगे देखिए, बंगाल में जो डेवलपमेंट, इधर में कोई धर्म का बात नहीं होता, इधर में सब पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, लेकिन तजिया के जुलूस के लिए दुर्गा पूजा का विसर्जन टाल दिया जाता है। तजिया के जुलूस के लिए दुर्गा पूजा का विसर्जन टाल दिया जाता है। बंगाल में यही होता है। बंगाल में सबसे कार्निवाल सारा विश्व देखता है। ये कार्निवाल बहुत बड़ा कार्निवाल होता है। और जगद्धात्री पूजा आपका चंदानगर में वो बहुत बड़ा होता है, उसका पोजीशन बहुत बड़ा होता है। वहां का हिंदू सनातन समाज जागा हुआ है। इतनी ज्यादतियों के बावजूद भी वो उस अपने सनातन धर्म को छोड़ नहीं रहा है। और यही आपकी पीड़ा है, क्योंकि आपकी सरकार क्या कर रही वो तो सबको समझ में आता है। तजिया के जुलूस को निकालने के लिए दुर्गा पूजा का विसर्जन जो है वो टाल दिया जाता है। वो आपकी दीदी नहीं किया था, आपकी दीदी की सरकार ने किया था। रावत जी के पास मैं जाऊंगा। रावत जी, मैं रावत जी की बात, ठीक है सर, मैंने समझ लिया। आपकी चूंकि सरकार है, आपकी मजबूरी है, पार्टी के प्रवक्ता है, तो आपको पक्ष धरना है उसका। वैसे आप अकेले रहेंगे तो मुझे लगता है कि आप वो चीज नहीं कहेंगे जो अभी आप कह रहे हैं। रावत जी, क्या जो लोग धर्म का इस्तेमाल राजनीति में अपने फायदे के लिए करते हैं, वैसे लोगों के मंदिर के प्रवेश पर रोक लगना चाहिए? क्या राम, एक तरफ जाकर के आप राम मंदिर का अपमान करते हैं, राम जी का अपमान करते हैं, राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, फिर उसके बाद जरूरत पड़ने पर आप मंदिर भी घूमने लगते हैं? देखिए मुकेश जी, पहले तो मैं जवाब दे दूं अपना कांग्रेस के प्रवक्ता झा साहब का। उन्होंने कहा था क्या मंदिरों से और आस्था से क्या रोजगार मिल जाएगा। आपको मैं बता दूं, करीब 4 लाख मंदिर ऐसे हैं जो हमारे 15-20 राज्यों के अंदर उनको सरकार ने टेक ओवर किया हुआ है, और 1 लाख करोड़ रुपया उन मंदिरों से सरकार के पास आता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। और दूसरी चीज, आपको ऐसे मंदिरों के मैं बहुत सारे शहर बता दूंगा जहां पर उन मंदिरों के भरोसे वो शहर चलते हैं। तिरुपति बालाजी, वहां पर वो पूरा के पूरा शहर, 4.5 से 5 लाख वहां की आबादी है, पूरी उस मंदिर से उनकी पूरी आस्था के साथ उनका घर चलता है। आपको अगर पता नहीं है तो वैष्णो देवी जाइए। वैष्णो देवी से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर वहां की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। आप पुरी के अंदर जाइए, आप पद्मनाभ मंदिर जाइए, आप कृष्ण मथुरा वृंदावन को देखिए, तो आप कैसे कह सकते हैं मीनाक्षी टेम्पल जाइए। बिल्कुल इस तरह की बातें मुझे लगता है कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए, इसलिए कांग्रेस गर्त में जा रही है। और रही बात ऐसे लोगों को मंदिर में प्रवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं तो सिर्फ, देखिए हिंदू धर्म बड़ा उदारवादी है, हिंदू धर्म सबको माफ कर देता है। भगवान आपको सजा जरूर देगा ऐसे लोगों को जो भगवान के नाम पर इस तरह की, उनके मंदिरों के नाम पर इस तरह के असभ्य शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मंदिर में तो सबका स्वागत होता है, वहां तो हिंदू मुसलमान
कोई भी चला जाता है, भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन हाँ, सख्ती ऐसे लोगों पर जरूर पार्टी को करनी चाहिए और इस प्रकार के बयानात पर सरकार को भी एक्शन लेने की आवश्यकता है। मुकेश जी, नहीं, मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोग जिनके मन में दिल में श्रद्धा नहीं है राम के प्रति, वो खुद ऐलान करे कि मैं नहीं जाऊंगा मंदिर। ये ऐलान करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाते? ये अगर आपको राम में विश्वास नहीं है, आपको मंदिर आपको लगता है कि ढोंग है, तो खुद ऐलान कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा मंदिर, मुझे मंदिर में आस्था नहीं है। तो ये ऐलान क्यों नहीं कर देते? अश्वनी जी, अश्वनी साहु जी, मंदिर पर आप जो बोल रहे हैं, बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि मंदिर पर विश्वास नहीं, मंदिर पर सबका आस्था है और मंदिर पर सब विश्वास करते हैं और मंदिर में सब पूजा करने जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जब आपके नेता कह रहे हैं कि मंदिर नहीं, श्री राम की मूर्ति जो है वो शो पीस है, आप कह रहे हैं कि शो पीस है और पवित्र है, हिंदुओं को ना जाए। आपने आप खुद आपके नेता हिंदुओं को मंदिर नहीं जाने का अपील कर रहे हैं। सुनिए हाँ। मुकेश जी, आप शंकराचार्य जी को क्वेश्चन किए हैं जो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए थे? भाई साहब, मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं शंकराचार्य जी से मैं उनसे धर्म के मामले पे उनसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, मेरी इतनी औकात नहीं है। ये तो आप लोग की औकात है, आप किसी से भी कुछ भी बात कर लेते हैं। लोकसभा निर्वाचन का आगे ये वाला प्राण प्रतिष्ठा करना क्या बात था और इसको कंप्लीट करके क्यों नहीं किया था, ये बोलिए। क्योंकि इसमें बेनिफिट है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, इसीलिए ऐसा सिस्टम किया, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करके उसको उद्घाटन कर दिया। ये कौन सा है? भगवान विश्वास हम करते हैं। तो ठीक है ना, आप जाकर के जनता को बताइए, आप जाके जनता को बताइए कि भाई मोदी जी को आप वोट मत दीजिए क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कर लिए थे। बताइए, आप इसी से आपको वोट मिलता है तो आप ले लीजिए वोट जाकर के, कौन रोक रहा है। लेकिन मैं तो आपको कह रहा हूं कि सही राह पे आइएगा तो आज ना कल आपका भी उद्धार हो जाएगा। मेरे पास समय की कमी है, वाइंड अप करना है प्रोग्राम को। आखिरी कमेंट के लिए एहसन सिंह के पास जाऊंगा, उसके बाद रमेश जी के पास। एहसन, लगता है एहसन सिंह को आवाज नहीं आ रही है जी। आप देखे होंगे शंकराचार्य जी ने, सभी शंकराचार्यों ने कहा कि नहीं, अच्छे समय में शुभ मुहूर्त में हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात कहूंगा, एक शंकराचार्य जी ने बहुत पहले कहा था कि ये देश का जो बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, मुसलमानों को देश छोड़ देना चाहिए। तो हम तो नहीं मानते शंकराचार्य की ऐसी बात को, सारी बातें शंकराचार्य की नहीं मानी जाती है। तीसरी बात मैं कहूंगा कि सभी कालखंड में आसुरी शक्तियां रहती हैं, लेकिन सबको लास्ट में मानना पड़ता है। भगवान राम को मारीच भी माना, सुबाहु भी माना, और जिसको मंदोदरी सिखा रही थी रावण को कि नहीं वो राम नहीं, नर भूपाला भुवनेश्वर काला उकर काला, वो नहीं मान रहा था। लेकिन आप देखेंगे लास्ट में रावण का भी अंत राम राम कहते ही होता है। तो मुझे लगता है कि टीएमसी को अभी कह लेना चाहिए भाई सही समय है, यही समय है, आप कह लीजिए, नहीं तो आपका अंत तो निश्चित है, अंत निश्चित है टीएमसी का। आप देखेंगे इसी चुनाव में टीएमसी का अंत हो जाना है, क्योंकि भारत तो देवभूमि है, पुण्य भूमि है। बहुत सारे आताताई आए जो इस पुण्य भूमि को, इस देवभूमि को, जो यहाँ की संस्कृति को मिटाना चाहे, लेकिन यहाँ की संस्कृति नहीं मिटी, वो खुद मिट गए। इसी तरह ममता जी की, बिल्कुल सर, हमारे पास समय की कमी है। ऐसा ना, आपने बहुत अच्छा कहा। मैं रमेश जी के पास आऊंगा आखिरी कमेंट के लिए। रमेश जी जी, राजनीतिक पिच अपनी तैयार हो चुकी है और विपक्ष के पास अभी कुछ और नहीं दिख रहा है। तो अपने जो वोट उनको दिख रहे हैं, उस वोट बैंक को उसको पक्का करने के लिए वो बिल्कुल वो इस तरीके की बैटिंग, इस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अश्वनी जी, आखिरी कमेंट। बात बोला, अंत तो माने इंसान का भी होता है और सब कुछ का होता। आप देखे भारतीय जनता पार्टी का सरकार झारखंड में था, उसका अंत हुआ है। अंत तो सबका होता है, भगवान सब कुछ देखता। अगर भगवान को लेकर हम राजनीति करेंगे, ये बहुत गलत बात है। भगवान मेरा हंसता है, भगवान मेरा दिल में है। यही बात तो मैं भी कह रहा हूं कि आप लोग उस पर तो कम से कम छोड़ दीजिए। आपके नेता एक के बाद एक जो है मोदी के बहाने जो है, आप राम पे क्यों अटैक कर रहे हैं? भाई आप राजनीति के विरोध अपनी जगह है। चलिए, हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अश्वनी साहु जी आपका, रमेश चंद्र जी आपका, एचएस रावत जी आपका, एहसन सिंह जी आपका और अविनाश झा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन राम के नाम पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, ऐसा लग रहा है कि 2024 का चुनाव जो है राम भक्त और राम के विरोध करने वालों के बीच में जो है बट गया है। और विपक्ष जब उनको कोई राह नहीं दिख रहा है तो फिर से एक बार देश में राम के बहाने सांप्रदायिकता का माहौल खड़ा करना चाहते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।